विश्व में एक बहुत बड़ी घटना हुई, लेकिन लोग समझ भी नहीं पाए। विश्व में एक बहुत बड़ी घटना हुई, लोग समझ नहीं पाए। ये घटना अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आया। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने अमेरिकी संसद को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने अमेरिका के संसद को संबोधित किए और कहा, इजराइल नहीं, क्रिश्चियन को जो मिटाने का जो प्रयास कर रहा है, हमास, हिजबुल्लाह, पाकिस्तान, तुर्की, लेबनान, बहुत सारा देश ने कसम खाया है कि हम इजराइल को भी मिटा देंगे, क्रिश्चियन को भी मिटा देंगे दुनिया से। तो उसको अमेरिका के संसद को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति से, अमेरिका के सरकार से उन्होंने अपनी मांग रखी और कहा कि आतंकवाद से हम दुनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं, आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारा साथ दीजिए। इसी से तमतमाए हुए पाकिस्तान ने समझ लिया वह उसका एक संगठन है, पाकिस्तान के अंदर में तहरीके, और उसकी सिफारिश पर वह शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सरकार ने नेतन्याहू साहब को, इजराइल के प्रधानमंत्री को आतंकवादी घोषित कर दिया। जो पाकिस्तान अब जो खामियाजा पाकिस्तान या तुर्की या ईरान या हिजबुल्लाह या हमास या होती जितने भी उग्रवादी आतंकवादी संगठन है, लश्कर तैयबा, बहुत सारा संगठन है जो आतंकवाद को उस देश का, पाकिस्तान का, ईरान का, इराक का, तुर्की का, हमास का, ये सब सरकारें जो है, कतर का सरकारें उस आतंकवादी संगठन को समर्थन, धन और हथियार सब कुछ देता है। वह सरकार ही है, वह एक संयुक्त सरकार है जो इजराइल से, भारत से लड़ने के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए। आज फ्रांस में क्या हुआ? तो आतंकवादी पूरे विश्व को कैप्चर करना चाहता है। उसको रोकने के लिए अमेरिका को आगे आना होगा, भारत को आगे आना होगा। भारत तो बहुत दिनों से लड़ रहा है आतंकवाद से, 50 बरस के बाद से। और पाकिस्तान आतंकवाद का निर्यात करता है, आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है, जो चाइना के इशारे पर हो, जिसके इशारे पर हो, और खुद अपना 1948 से ही वह आतंकवाद का सहारा ले रहा है। और 1971 में तो वह यहाँ तक कह दिया कि जब तक पाकिस्तान जिंदा है तो भारत से आतंकवाद के सहारे लड़ता रहेगा। आज उसी का अंजाम है जो आज पाकिस्तानी आतंकवादी, पाकिस्तानी सेना भारत में यदाकदा प्रवेश कर जाते हैं और अपना घटना को अंजाम दे करके बिल में घुस जाते हैं। तो यह जो हुआ, अमेरिका के संसद को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने जो संबोधित किया, इससे हमास और पाकिस्तान और लेबनान या ईरान या इराक को समझना पड़ेगा, जो आप इजराइल को या भारत को या अमेरिका को आप जो धमकी दे रहे हैं, क्रिश्चियन को मिटा देंगे, इजराइल को मिटा देंगे, तो यह आपका
सपना हो सकता है पूरा, लेकिन जिस प्रकार से आपने इजराइल पर हमला किया, उसके सैकड़ों हजारों लोगों को मार दिया और वहाँ पर उसके सैकड़ों हजारों लोगों को बंधक बना लिया, लेकिन उसके एवज में इजराइल ने जो दिया आपको वह कम नहीं है, वह बहुत ज़्यादा हो गया। गाजा में हुआ कि वहाँ पर हुआ कि वहाँ पर हुआ, जितना भी हजारों हजार लोग मारे गए, फ़लस्तीनी हो चाहे हमास संगठन हो कि हिजबुल्लाह हो कि हुती हो, तो बहुत सारे संगठन के लोग मारे गए, वह 25,000 हो गया। तो यह आपको इस्लाम कभी भी आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देता है। इस्लाम में कहीं भी, इस्लाम विश्व का सबसे अच्छा धर्म है और कुरान सबसे लोकप्रिय ग्रंथ है, लेकिन आज विश्व के जो आतंकवादी संगठन है वह सभी हमास से, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। आज इसीलिए बदनामी होता है, और इजराइल को जो आप समाप्त करने का भारत को जो धमकी दे रहे हैं, उसको आप इसके पहले तो अमेरिका पर भी धमकी दिए थे। अमेरिका पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हुआ था, तो क्या हुआ रिजल्ट क्या हुआ? आतंकवाद आप बढ़ाएंगे, आपने फ्रांस को जलाने का, वहाँ से रेलवे नेटवर्किंग को तहस नहस कर दिया, वह ठीक हो जाएगा, लेकिन खामियाजा तो आतंकवादी ही नहीं, उसके परिवार के लोग भी हजारों हजार मारे जाएंगे, लाखों लोग मारे जाएंगे। इजराइल, अमेरिका, फ्रांस, ये अगर आपके ऊपर हमला करेगा तो आपके पास में कोई ताकत नहीं है जो आप इजराइल से लड़ सकते हैं, और यह आपको समझना होगा। आपने आतंकवादी नेतन्याहू साहब को आतंकवादी घोषित कर दिया, तो आप खुद पाकिस्तान और लेबनान या तुर्की या इराक या सीरिया या कतर, ये सभी आतंकवादी देश हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए अपना सब कुछ निछावर करते हैं। यह आपको समझना पड़ेगा, और अगर दुनिया नहीं समझा, अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल लड़ रहा है, यह आपको समझना पड़ेगा। अमेरिका के नेतृत्व में इजराइल लड़ रहा है, अमेरिका का काम कर रहा है इजराइल। यह आपको किस प्रकार से भारी पड़ेगा विश्व के आतंकवादी देशों को, पाकिस्तान को, यह समझ में आ जाएगा। आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप वार्ता के लिए भारत से बेचैन हैं, लेकिन हम आतंकवादियों को चीन के इशारे पर, चीन से लिए हुए पैसा का दुरुपयोग करते हुए भारत में आतंकवादी भेजते हैं। भारत से व्यापार भी करेंगे, भारत से हम समझौता भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब ने तो कहा कि हमने धोखा दिया है भारत को। भारत तो वार्ता के लिए तैयार था, वह कहने के लिए है। आज पाकिस्तान में एकमात्र फैक्ट्रियाँ चलती है, चाहे महंगाई से जनता मर जाए, आटा का भाव आकाश हो जाए, बच्चे से दूध अलग हो जाए, बच्चे को दूध नहीं मिले, लेकिन आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ पाकिस्तान में निर्बाध रूप से चलती है, जो भारत को दहलाने का, भारत को तंग और तबाह करने का, और इजराइल और क्रिश्चियन को, जितना भी पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ ज़्यादती हुआ, क्रिश्चियन के साथ ज़्यादती हुआ, जितना भी क्रिश्चियन की गिरजाघर को तोड़ा गया, कितना हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया, वह सब का बदला पाकिस्तान से लिया जाएगा। जो इजराइल लेगा, जिसने अपने आतंकवादी घोषित किया है, वह आपके घर में घुस करके मारेगा। आपका कोई भी हथियार काम नहीं आएगा, आपको यह समझना पड़ेगा। इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान को अपने
मौत को बुलावा देना होगा। और आज इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब ने जो अमेरिका की संसद को संबोधित किया, वहाँ के कुछ संगठनों ने उसका विरोध भी किया था, लेकिन प्रशासन अलर्ट थी, बहुत सारे संगठनों को बंदी बना लिया, उसको रोक दिया। आज दुनिया को समझना चाहिए जो आतंकवाद आपका घरेलू मुद्दा नहीं है। आतंकवाद को बढ़ावा देंगे पाकिस्तान या ईरान या तुर्की या कतर या लेबनान, तो खुद आप मिटेंगे। अमेरिका के सामने, इजराइल के सामने आपका कोई अस्तित्व नहीं है। आतंकवाद गली मोहल्ले का खेल है, आतंकवाद गली मोहल्ले का खेल है। जब किसी अमेरिका का बमवर्षक विमान निकलेगा, उसको रोकने का कोई अधिकार कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। पाकिस्तान या ईरान को या इराक को जो उसके विमान को रोक सकते हैं, इजराइल के आप बमवर्षक विमान को आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। जो आपने जो आतंकवादी देश घोषित किया है, आतंकवादी घोषित किया है इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, वह भारत का दोस्त ही नहीं है, भारत का एक सहयोगी भी है। यह आपको समझ में होना। छोटा देश अवश्य है, छोटा देश अवश्य है इजराइल, लेकिन उसके साथ भारत है, उसके साथ अमेरिका है और क्वाड के सभी देश हैं, क्रिश्चियन के सभी देश हैं। आज जर्मनी तो इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया, तो यह आपको समझना होगा। जो जर्मनी इजराइल के पक्ष में खड़ा हो गया, तो आप कितने देशों से लड़ेंगे? आपके छोटे छोटे हथियार आतंकवाद को बढ़ावा देना पाकिस्तान समेत सारे संगठनों को बहुत महंगा पड़ेगा। यह आने वाला इतिहास आपको रुलाएगा और आपने जो आतंकवाद का सहारा लिया वह आपके लिए ही मौत का तांडव दिखाएगा। जो दिखाया है हमास ने, जो हमास में या गाजा में, यह इजराइल ने जो दिखाया है उसका बुनियाद आपने शुरू किया था। यह आपको समझना होगा। आतंकवाद को मिटा करके भारत, इजराइल और अमेरिका रहेगा, यह आपको समझना पड़ेगा। थैंक्स।